हे बाबा, बस्ती में लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए मैं कुछ अपने जीवन में ऐसा करना चाह रहा हूँ जो किसी ने आज तक ना किया हो और ना ही आगे कर सके। लेकिन मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बेटा, तुम मेरी कहानी सुनो, शायद तुम्हें अपने सवाल का जवाब उसमें मिल जाए। अच्छा ठीक है बाबा, सुनाओ अपनी कहानी। तो फिर सुनो बेटा, मेरे 3 लड़के थे। एक दिन मैंने अपनी जायदाद तीनों लड़कों में बांट दी और एक कीमती हीरा अपने पास रख लिया। और मैंने उन तीनों से कहा, जो अपने जीवन में सबसे मुश्किल और नेकी का काम करेगा, मैं ये हीरा उसको दे दूंगा। कुछ दिन बाद मेरा पहला बेटा मेरे पास आया और बोला, हे पिताजी, एक आदमी मेरे पास 50 लाख रुपए रख गया और उसके पास कोई गवाह भी नहीं था। लेकिन वह जब लौट कर आया तो मैंने उसे 50 लाख रुपए वापस कर दिए। और बताओ, इससे अधिक नेकी का काम क्या हो सकता है। इसलिए यह हीरा आप मुझे दे दो। नहीं, यह नेकी का मामूली काम है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम इसमें 1 गुना से बचे हो। अगर मेरा दूसरा बेटा मेरे मरने तक कोई नेकी का काम नहीं कर सका तो मैं यह हीरा तुम्हें दे दूंगा। पिताजी, वह हीरा आप मुझे दे दो। दरिया उफान में था, उसमें एक लड़का जाकर गिर गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई। मैंने अपनी जान पर खेलकर उस लड़के की जान बचाई है, इसलिए इस हीरे का असली हकदार मैं हूँ। अरे नहीं, ये हमदर्दी और इंसानियत का एक मामूली काम है। फिर भी अगर हमारा तीसरा बेटा मेरे मरने तक कोई नेकी का काम नहीं कर सका तो यह हीरा मैं तुम्हें दे दूँगा। पिताजी, आज मैंने अपने जानी दुश्मन को देखा जो मुझे हर वक्त मारने और नीचा दिखाने की साजिश किया करता था। वह शराब के नशे में दरिया के किनारे पड़ा हुआ था। अगर एक भी करवट लेता तो वह दरिया में जा गिरता। तो मैंने उसे अपनी कमर पर लादकर रात के अंधेरे में उसके घर पहुंचाया और मैंने अपना चेहरा ढक लिया ताकि वह मुझे पहचान कर शर्मिंदा ना हो जाए। हाँ बेटा, तूने सबसे अच्छा और नेक काम किया है, इसलिए असली हकदार इस हीरे का तू ही है। ये ले बेटा, हीरा। हाँ बाबा, मुझे आपकी कहानी सुनकर यह समझ में आ गया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए।